जोरदार ताली मैम के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ ऐसा वैसा छूट जाए मुझसे तो पहले से ही क्षमा चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे बैठे हमारे सभी महागुरु जी, हमारे मार्गदर्शक, मेरे रोल मॉडल, रॉयल डायमंड महागुरु जी श्रीमान राजीव कुमार सर, ब्लैक डायमंड महागुरु जी श्रीमान अली नेगी सर, महागुरु जी ब्लू डायमंड श्रीमान विक्रम कनवासी सर, हमारे सभी सीनियर लीडर को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज यहाँ पे आए सभी सम्मानित साथियों का और हमारे AWPL परिवार को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। आप लोगों ने मेरा स्वागत इतनी गर्म जोशी से किया कि आज आप लोगों के लिए कुछ कहने का मन कर रहा है। क्या आप मेरा साथ दोगे? यस। तो एक छोटी सी शायरी से मैं आप लोगों का अभिवादन शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू। हार को जीत की दुआ मिल गई कि हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई, तप्त मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई। आप सभी हमारी खुशियों में शामिल हुए तो कुछ यूं लगा कि जैसे हमारे जख्मों को दवा मिल गई। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और एवं स्वागत आप सभी महान व्यक्तियों का। आप सभी ने हमारी खुशियों में शामिल हुए और पेशेंस के साथ बैठे हैं। मैं चाहूंगी कि आप लास्ट तक पेशेंस के साथ बैठे और भी महान बातें आप लोगों को यहाँ पे सुनने को मिलेगी। जैसे कि 2.5 साल पहले मुझे मिला था यहाँ पे और 2.5 साल पहले मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया था। आज ये मान सम्मान जो आप देख रहे हैं तो इस संस्था के बदौलत है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, साथियों मेरा नाम गीता बिष्ट, मैं चमोली गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। प्रेजेंट टाइम पे मैं देहरादून में रहती हूँ। साथियों मैं बताना चाहूंगी कि मेरा इस बिजनेस को ज्वाइन करने का एक ही कारण रहा। कारण क्या था? मेरी बेटी को 5 साल से माइग्रेन की समस्या थी। जैसे मैंने उसको ये प्रोडक्ट देना शुरू किया और आज 2.5 साल से उसका माइग्रेन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि जोरदार एक ताली हमारी संस्था को और इस प्रोडक्ट को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अब मेरी जर्नी, मेरा स्ट्रगल बहुत लंबा है, समय हमारे पास बहुत कम है। मानो कि ऐसा लगता है कि संघर्ष और चैलेंज का और मेरी बहुत गहरी दोस्ती है। दोस्ती ऐसी है, एक समय आता है कि जब हम छोटे थे, 5 साल की थी, तब हमारी मम्मी हम 5 भाई बहनों को छोड़ के इस दुनिया से निकल गई थी। जैसे तैसे करके मेरे पापा ने हमें एक पेंशन में बड़ा किया, सबकी पढ़ाया लिखाया और हमारी शादी करी। उसके बाद बड़ी होती है और शादी भी एक ऐसे घर में होती है जैसे पहले से ही वहाँ बहुत संघर्ष भरा घर था और उस संघर्ष को पार करते करते फिर जैसे वो संघर्ष सब बढ़िया हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था, खुशियाँ आ रही थी घर में, लेकिन कुदरत ने ये तय कर लिया कि गीता तेरी झोली में अभी खुशी नहीं है। तो एक वो समय आता है जो 2019 का दिन होता है, जनवरी 5 तारीख का वो दिन मेरे लिए एक तूफान लेके आता है। उस तूफान में जिससे मेरी शादी होती है उसको ही उठा देता है। तो फिर से एक चैलेंज मेरी जिंदगी में, जैसे तैसे करके 1.5 साल हुआ, वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते एक कोरोना आता है, जिस कोरोना ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। मुझे अपनों से मिला, अपनों की भाषा समझाई, अपनों से अपने क्या होते हैं वो भाषा सिखाई। तो उस दिन से ठान लिया था कुछ भी हो जाए अपनों को ही कुछ करके दिखाना है। तो आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा
असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड करा। तो मैं अपनी संस्था के लिए एक जोरदार तालियां मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी संस्था के एमडी एंड सीईओ महागुरु जी डॉक्टर संजीव कुमार सर को, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। हम जैसे मिडिल क्लास जिनको कि घास काटने से अलावा खेती करने से अलावा कुछ नहीं आता था, आज मैं कुछ बोल पा रही हूँ तो इस संस्था के बदौलत। आज कोई लेडीज किसी जेंट्स से प्यार करता है, कोई जेंट्स लेडीज से प्यार करता है, लड़की लड़के से प्यार करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं मैं किससे प्यार करती हूँ? जानना चाहोगे? यस। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी संस्था से मोहब्बत करती हूँ, अपने संस्था से प्यार करती हूँ। इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, चाहे वो मेरे बच्चे भी हो, चाहे आप लोगों को बुरा लग रहा हो कि जो आने वाला जो दौर है, जो दौर आया है, उस दौर को जो इस 18 सालों में, मेरी शादी के 18 साल हो गए, 18 सालों में जो दौर मैंने देखा उस दौर के मुताबिक मैं आप लोगों को बोली। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो सबसे बड़ा रोल, उससे बड़ा रोल मेरे जिंदगी में रहा मेरे महागुरु जी, मेरे रोल मॉडल, मेरे मार्गदर्शक, जिन्होंने, मैं नेगेटिव हो गई थी एक बार यहाँ पे, नेगेटिव होने का कारण कुछ और था, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैम, आप हार नहीं सकती, आप थक नहीं सकती, आपके अंदर वो पोजीशन है जो कि आप कर सकती है। उन्होंने मुझे चलना सिखाया, उन्होंने मुझे आगे बढ़ना सिखाया, पल पल मेरे साथ रहे। उन्होंने बोला कि चाहे आप मुझे भाई कहो, चाहे गुरु कहो, कुछ भी करो, वो और कोई नहीं, मेरे महागुरु जी विक्रम बनवासी सर। एक जोरदार धन्यवाद भी छोटा है, मैं उनको कुछ करके भी दे सकती हूँ, लेकिन गुरुजी एक वादा जरूर करूंगी, यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर जरूर बन के जाऊंगी, ब्रांड एम्बेसडर बन के जाऊंगी। और आपकी जो आपका सर कभी भी नीचे नहीं झुकने दूंगी। आज इतनी बड़ी जनता के सामने मैं चैलेंज करती हूँ, और मैंने समय को भी चैलेंज किया है, मैंने वक्त को भी चैलेंज करा, वक्त तू देख, या तू हारता है या मैं हारती हूँ, मैंने चैलेंज करा। आज तक जो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया वो पूरा हुआ, 100% पूरा, बशर्ते आपके अंदर ईमानदारी, आपके अंदर जुनून, आपके अंदर जोश होना चाहिए। जिस काम को भी आप करते हैं उस काम के प्रति आपका प्यार, आपका लगन हमेशा होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। कहीं क्या होता है ना कि कोई काम करता है तो बोलते हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हो जाएगा तो हो जाएगा। 12-12, 2-2 बजे तक अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो अपनी संस्था के प्रति करी हूँ। आज तक 28 साल से मैंने ना तो रिश्तेदार देखे, ना तो माँ बाप देखे, ना तो बच्चे देखे, मैंने कुछ भी नहीं देखा। इधर उधर पैसे है कि नहीं है, कभी पैसे नहीं होते थे जेब में। आईएसबीटी सुभाष नगर से आईएसबीटी में एक दिन क्या हुआ, 10 रुपए नहीं थे मेरे जेब में। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे फ्रेंचाइजी जाने में 3 विक्रम बदलने पड़ते। 3 बार मैंने कहा अगर वहाँ जाने तक 40-50 रुपए लगते, तो मेरे पास सिर्फ 40 रुपए थे। तो मैंने कहा अगर मैं आईएसबीटी से सुभाष नगर से आईएसबीटी आऊंगी तो मेरे 10 रुपए, मैं 40 रुपए में फ्रेंचाइजी नहीं जा पाऊंगी। तो मैं वहाँ से पैदल आईएसबीटी आई और वहाँ से फिर अपनी फ्रेंचाइजी गई, फिर वहाँ से किसी से हेल्प मांग के कुछ पैसे डलवाए अपने उसमें अपने जानने वालों से, वहाँ से 4 पेटी उठाई, विक्रम बुक करा और अपने घर में रखे, क्योंकि मेरे लीडर्स जो हैं बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, मुझे ही प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ करने पड़ते हैं। तो आज सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करूँगी तो अपनी प्यारी सी टीम की, मेरी प्यारी सी टीम, वो टीम है, मेरी प्यारी सी टीम वो टीम है जो कि उम्र में सबसे मेरे से बड़े हैं। कोई 45 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 65 का है। आज उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये छोटी है या इसको आता है या नहीं आता है। जहाँ मैंने बोला कि सर ये करना है, बिल्कुल मैम आपको हम आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, हम बढ़े ना बढ़े लेकिन हम आपको आगे बढ़ना चाहते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करनी चाहूंगी अपनी पूरी टीम की। आज उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा, उन्होंने अगर सबसे बड़ा रोल है तो उन्हीं का रोल है यहाँ तक मुझे पहुँचाने का। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करना चाहूंगी मेरी घर की गुरु ऐसी है कि उसने आज मेरा ये सर का ये ताज नहीं, वो ताज वो है मेरे सर का। आज वो मेरे पल पल, चाहे अब ये ना बोलना कि यहाँ पे आता नहीं है, अगर किसी के बच्चे अगर ऐसी बच्ची जैसे हो ना तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है।
रिया हमें खुद मोटिवेशन करती है, हमें उसे मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं रिया को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगी। आप लोग हर पल मेरे काम में साथ देती हैं, हर पल, जहाँ भी जैसे चाहे मेल करना हो, कुछ करना हो, क्योंकि हम गाँव के पढ़े लिखे हैं, घास काट के गोबर निकाल के तो हमने स्कूल पढ़ा। एक समय की बात, थोड़ा मैं समय लूंगी गुरुजी, आज थोड़ा सा समय लूंगी, इजाजत है गुरुजी? क्या आप लोग मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं या नहीं? यस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय हम जब 9th क्लास में थे तो 10 लड़कियां हम उस 9th क्लास में थे। तो गांव में, हम सभी गढ़वाली हैं ज़्यादातर, गांव में जब गेहूं होते ना, गेहूं, तो उसके ऊपर गोबर डाला जाता है। तो हम 10 की 10 लड़कियां क्या हुई, गोबर डालने चले गए और 10 के 10 दिन हमने स्कूल गए नहीं। 10 के दिन उन्होंने माँ बाप को भी नहीं बोला, माँ बाप को भी मजा आ गया कि खेत का सारा काम हो गया। जैसे ही स्कूल गए, स्कूल में सब प्रेयर वगैरह हुई और सबको अंदर भेज दिया। अंदर भेजते ही हमको किनारे खड़ा कर दिया, जैसे लगी उल्टे हाथों में, सुलटे हाथों में, तो बहुत मार खाई। स्कूल हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत ज्ञान, पर जितना भी है बहुत है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है और भगवान पल पल साथ देता है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपको, और एक छोटे सा चीज़ मैं अपनी वाणी को ख़त्म करूँगी। होता क्या है ना, हम लोगों पे दे देते हैं अपनी ज़िंदगी को, हम सौंप देते हैं। आज फेसबुक से बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पे खड़े हैं, कोई जॉइंट पर्सन है, कोई अनोन है, तो उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने फेसबुक से मेरे पर विश्वास किया। और गुरुजी, एक दिन मैं भी फेसबुक से एक मुकाम खड़ा करूँगी और एक दिन और मंच मिलेगा बोलने का, उस दिन फेसबुक वालों को सबको यहाँ पे खड़ा कर दूँगी। ये मेरा आशीर्वाद है। और मैं बात जानना चाहूँगी फेसबुक के मालिक को, जिन्होंने फेसबुक बनाया। लोग बोलते फेसबुक से ये होता वो होता, लेकिन फेसबुक से लोग मेरे से बहुत मोटिवेशन होता है। अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो लोग मेरी तारीफ करते हैं जो फेसबुक से आए हैं, उनको पूछ सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो अपनी नीयत सही होनी चाहिए, अपना जुनून सही होना चाहिए। नीयत खराब होती तो सारी दुनिया खराब लगने लगती है। नीयत एक ही रखो, सक्सेस होने का, सक्सेस होने का। मैं यहाँ से बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती थी, जब हम छोटे थे तब एक दिन आता है, एक जहाज आता है और हमें उठा के ले जाता है ऊपर। तो उस दिन मान लिया था कि एक दिन जहाज में जाऊंगी, और आज एक बार नहीं 2 बार मैं गोवा जहाज में जा चुकी हूँ। अब लगता है जहाज में अच्छा नहीं लगता, पहले मुझे जहाज में जाना, अब जहाज में जाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं असली वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड अपनी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप जैसे मैंने अपनी जिंदगी खुद से डिसीजन लिया, आप सभी माता बहनें भी ले सकती हैं। अगर यहाँ पे कोई लड़की आ रखी है, कोई यंग आ रखे हैं, तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अरे जब जिंदगी हमारी है तो हम दूसरों को क्यों अपनी जिंदगी सौंपते हैं? क्यों? क्या क्या हक है दूसरों को देना? हक हमारा ही होना चाहिए। मैंने जिस दिन शादी हुई थी अपने हस्बैंड को बोल दिया था, आप करना, कभी डाउन नहीं होने दूंगी, लेकिन मेरी जिंदगी में आपका हक नहीं होगा। सच बता रही हूँ मैं, चाहे सब ये तो कहता नहीं होगी, सॉरी। तो उसे मैंने बोल दिया था कि मेरी जिंदगी मेरी होगी। अगर आपका नाम कहीं पे खराब होगा तो आप मुझे निकाल सकते हैं, मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं यही कहना चाहूँगी अपनी माता बहनों को, जो भी हमारे नए गेस्ट आ रहे हैं, आप डिसीजन अपने आप लो। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी दोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। दूसरों को अपनी जिंदगी मत दो, अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद लो। जैसे मैंने बचपन से आज तक अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद ही लिया है, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी आए। तो लास्ट में मैं एक शायरी के माध्यम से, मुझे शायरी का बहुत शौक है मुझे। और एक दिन अचानक ऐसा ख्याल आया, जैसे वैसे पैसे आने लगे ना, जैसे पैसे आने लगे, क्या आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं? यस। अगर जो बातें कर रहे हैं उनका विजन कुछ भी नहीं है। छोटे विजन वाले लोग हमें पसंद भी नहीं है, ये हमारे गुरुजी लोग बहुत जानते हैं मुझे, है ना। छोटे विजन वालों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं एक छोटी सी मन में एक दिन एक ख्याल आया, ख्याल AWPL के लिए आया। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और वाकई में आज मैंने
लोग हमसे चलते हैं एक साइड में आप साथ हो के यस जैसे साइड में करते ना वाह वाह कि कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले लोग कि कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले लोग महफिल खुद की सजाते हैं और चर्चे हमारे करते हैं। तो लास्ट में यही बोल के जाऊंगी कि ऐसा काम करो कोई दुश्मन अपनी महफिल सजा रहा अगर नाम तुम्हारा है चर्चा तुम्हारी है। बहुत बहुत धन्यवाद जिससे आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। आए अतिथि गणों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। डिसीजन किसका होगा आज के बाद? हमारा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, जोरदार तालियां हमारी रूबिक कॉलेज है बीच में मिली।